फिलीपींस ने चावल आयात फिर से शुरू तो किया है, पर पहले के मुकाबले उसके द्वारा आयात में अधिक सावधानी बरती जा रही है। वियतनाम, जो दुनिया के प्रमुख चावल उत्पादक और निर्यातक देशों की सूची में शामिल है, उसने अब फिलीपींस के चावल आयात को लेकर अनुमान लगाया है। दरअसल वियतनाम फूड एसोसिएशन का कहना है कि फिलीपींस मार्च और अप्रैल 2026 में चावल के इंपोर्ट को घटाकर लगभग 1,50,000 टन प्रति माह कर देगा, जो पिछले औसत 4 लाख टन से बहुत कम है। बताया गया है कि फिलीपींस द्वारा चावल का आयात घटाया जाना घरेलू सप्लाई को स्थिर करने और फसल के पीक समय पर इंपोर्ट को सीमित करने की बड़ी योजना का हिस्सा है, जिसके बारे में लगातार तब से चर्चा शुरू है जब से फिलीपींस ने चावल आयात से बैन हटाकर राइस का इंपोर्ट फिर से शुरू किया है। बता दें कि चावल आयात में एहतियात फिलीपींस द्वारा ऐसे समय में बरती जा रही है जब वियतनाम का मेकोंग डेल्टा अपनी सर्दियों और वसंत की फसल के पीक पर है। अब इससे चिंता ये बढ़ गई है कि ज्यादा घरेलू सप्लाई और वियतनाम के सबसे बड़े खरीदार की कमजोर मांग धान की कीमतों पर दबाव डाल सकती है। अब फिलीपींस के चावल आयात में कमी करने की खबरों ने वियतनाम के एक्सपोर्टर्स को परेशान कर दिया है। वियतनामी एक्सपोर्टर्स चावल आयात पर फिलीपींस के फैसले को लेकर कहते हैं कि इस पॉलिसी से घरेलू चावल की कीमतें कम हो सकती हैं, क्योंकि सप्लाई बढ़ेगी जबकि एक्सपोर्ट मांग कमजोर होगी। अब वियतनाम के चावल एक्सपोर्ट पर इस साल नजर डालें तो वियतनाम के चावल निर्यात की शुरुआत इस साल तमाम मुश्किलों के बावजूद मजबूती से हुई है। आंकड़ों के मुताबिक इस साल जनवरी में वियतनाम ने 6 लाख टन चावल एक्सपोर्ट किया, जिसकी कीमत $370 मिलियन रही। बता दें कि निर्यात साल दर साल वॉल्यूम में 12.4% और वैल्यू में 16.9% ज्यादा था। इसके साथ ही आपको बता दें कि जनवरी में वियतनाम के चावल की कीमतें $616.6 प्रति टन तक पहुंच गईं। जनवरी में वियतनाम द्वारा फिलीपींस को सबसे ज्यादा चावल की शिपमेंट भेजी गई। इस दौरान फिलीपींस ने वियतनाम से 3,30,000 टन से ज्यादा चावल का आयात किया। बता दें कि यह मात्रा वियतनाम के कुल चावल एक्सपोर्ट का आधे से ज्यादा है। अब चावल विशेषज्ञ फिलीपींस द्वारा चावल आयात में कमी की नीति को लेकर कहते हैं कि यह नया बदलाव मार्केट में डाइवर्सिटी लाने और क्वालिटी को अपग्रेड करने की जरूरत को दिखाता है। वहीं वियतनाम राइस इंडस्ट्री एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन ले थान तुंग कहते हैं कि प्रोड्यूसर्स को कॉम्पिटिटिव बने रहने के लिए ऊंचे स्टैंडर्ड, मजबूत सप्लाई चेन और कम एमिशन वाली खेती पर ध्यान देना चाहिए। इन सब के बीच अगर बात मेकोंग डेल्टा की करें तो बताया गया है कि वियतनाम के मेकोंग डेल्टा में सर्दी बसंत की फसल की अब तक लगभग 2,50,000 हेक्टेयर में कटाई हो चुकी है, जिसमें से 1.266 मिलियन हेक्टेयर में फसल बोई गई थी। एक्सपोर्टर्स का कहना है कि फिलीपींस द्वारा कम चावल आयात शॉर्ट टर्म में कीमतों पर असर डाल सकता है, लेकिन इससे सेक्टर में ज्यादा वैल्यू वाले और ज्यादा सस्टेनेबल चावल प्रोडक्शन की तरफ तेजी आ सकने की भी संभावना है। हालांकि इस बात की भी जरूरत वियतनाम के लिहाज से बताई जा रही है कि वियतनाम को फिलीपींस के साथ ही दुनिया के अन्य देशों में भी अपने चावल निर्यात को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बता दें कि वियतनाम के लिए इन सब के बीच अच्छी खबर यह है कि मलेशिया और कई अफ्रीकी देशों ने वियतनामी चावल की खरीदारी जारी रखी है, जहां 2025 में घाना को वियतनाम के शिपमेंट में 21%, कोटे डी आइवर को 67.5% और बांग्लादेश को 125 गुना ज्यादा एक्सपोर्ट बढ़ोतरी दर्ज की गई है। गौरतलब है कि वियतनाम वर्तमान में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश है। फिलीपींस को वियतनाम से चावल निर्यात सबसे ज्यादा होता आया है, पर फिलीपींस के हालिया फैसलों ने अब फिलीपींस की चिंता में और इजाफा करने का काम किया है।